अंकल डॉक्टर बात तो सुनिए ना। शालू जी प्लीज मुझे जुदा मत कीजिए। राहुल प्लीज प्रिया चुपचाप ऊपर चलो। अंकल डॉक्टर चुरा के गई निंदिया दीवानी जिया ले गए कंवारे कंगना। बिंदिया चुरा के गई निंदिया दीवानी जिया ले गए कंवारे कंगना। डोली में बिठा के तुझे चुनरी ओढ़ा के मैं तो ले आऊंगा मेरे अंगना। प्यार का फूल दिल में महकता है, प्यार का फूल दिल में महकता है।
किसे, अब है चैन कहाँ, अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। तुझसे पूछूं एक सवाल, बोल जरा क्या है तेरा हाल। तुझसे पूछूं एक सवाल, बोल जरा क्या है तेरा हाल। क्या मेरी तरह तू भी तड़पता है, क्या मेरी तरह तू भी तड़पता है। अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ, अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। होश उड़ाए तेरा शबाब, मेरे सवाल का दे तू जवाब। होश उड़ाए तेरा शबाब, मेरे सवाल का दे तू जवाब। क्या तेरा दिल भी ऐसे धड़कता है, क्या तेरा दिल भी ऐसे धड़कता है। अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। 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 नहीं, हरगिज नहीं। मैं तुझे गोली मार सकता हूं, इस घर से तेरी आरती जाते हुए देख सकता हूं, मगर तेरी डोली उस कमीने के घर जाते हुए कभी नहीं देख सकता। दुश्मन आपका है, लड़ाई आपकी है, नफरत आप उससे करते हैं, मगर मैं तो अपनी मोहब्बत, अपनी खुशी, अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूं। आप क्यों चाहते हैं कि मैं आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर दूं, अपने ही हाथों अपनी मोहब्बत को दफना दूं? मैं आपका बेटा हूं, आपके घर में पैदा हुआ हूं। अगर आपके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इसलिए कि वो जलील है, कमीना है, नमक हराम है। वो इतना जहरीला है कि सांप से दोस्ती की जा सकती है, मगर सूरज सिंह से हाथ कभी नहीं मिलाया जा सकता। हमें तेरे प्यार की शिकस्त नहीं चाहिए, लेकिन हम अपनी नजरों में गिरना भी नहीं चाहते। हम तुझे बहुत प्यार करते हैं, तुझे बहुत चाहते हैं, तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे जो मांगे वो दे सकते हैं। लेकिन हम लाला के सामने झुककर अपना दामन फैलाकर उसकी बेटी का हाथ नहीं मांग सकते। तो मैं मान नहीं सकती कि जो आदमी अपनी दुश्मन की बेटी को इज्जत से उसके घर पहुंचाए और अपने बेटे को सजा दे, वो जलील, कमीना और नमक हराम हो सकता है। ये कैसे हो सकता है पापा? जवाब दीजिए। बदतमीज लड़की, तू जानना चाहती है कि सूरज सिंह की असलियत क्या है? तो सुन, उसने मुझसे दोस्ती की, तेरी मां को अपनी बहन, अपनी भाभी कहा, और फिर उसी को अपने जाल में फंसा लिया। तेरी मां को, तेरी जलील मां और उस कमीने का संबंध था। सुना तूने? उन दोनों का संबंध था। इसलिए मैं जिंदगी भर उसे माफ नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुझे जहर दे सकता हूं, लेकिन तेरी शादी उस सांप की औलाद के साथ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अब तू समझी कि वो मेरा दुश्मन क्यों है, वो कमीना मेरा दुश्मन क्यों है? लेकिन इतनी बड़ी गलतफहमी एकदम से तो नहीं होती, इसका कोई तो कारण जरूर होगा। कारण का पता नहीं। हम उस वक्त पूना में थे, सरिता भाभी का फोन आया, वो बहुत घबराई हुई थी और उन्होंने हमें खंडाला वाले बंगले में बुलाया। भाभी 1 करोड़ रुपया हमारी प्रिया की जान से ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारा दिल कहता है। भाई साहब, उसने कहा है कि अगर मैंने जरा भी होठ हिलाए तो वो प्रिया को। अरे भौजी, किसी ने आपके साथ जरूर मजाक किया है। ऐसा मजाक कौन कर सकता है? अरे मजाक ही होगा भौजी, मजाक ही होगा, वरना बंबई शहर में अभी तक कोई ऐसा जिगर वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमरे लाला की बिटिया का सपने में भी बाल बांका कर सके। लेकिन उसने कहा है कि वो प्रिया को। भौजी, हम आपकी सौगंध खाकर कहते हैं कि जिसने ऐसी बदसगुनी वाली नीच और जलील हरकत की है,
हम उसके जुबान तो क्या, उसके बदन के टुकड़े टुकड़े करके आपके कदमों में डाल देंगे। आप दोनों दोस्तों को तो बस खून खराबे की भाषा के सिवा और कुछ आता ही नहीं है। भाई साहब, कुछ कीजिए, मुझे तो सिर्फ अपनी बेटी सही सलामत वापस चाहिए। ए भौजी, हिम्मत रखिए, आपकी बिटिया सही सलामत मिलेगी आपको। अगर प्रिया को कुछ हो गया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? क्या जवाब दूंगी? भाभी, आपकी प्रिया को कुछ नहीं होगा।